तो इंडिया और जीसीसी की जो फर्स्ट एक मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है, उसमें अगर आप देखें तो जो जॉइंट कम्युनिके है या जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो मुद्दा है, इंडिया के साथ टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, इंडिया के साथ आईटी के अंदर इन्वेस्ट करें, तभी तो वो इंडिया को फ्रंट चेयर दे रहे हैं। बादशाह की चेयर पे इंडिया को बिठा रहे हैं, गल्फ कंट्री इंडिया के सामने बैठी है कि भाई चलें बायलैटरल आप ट्रेड कुछ पे बात कुछ करते हैं। दहाइयाँ पीछे चले जाएं, हाँ। देखें गल्फ को कोई भी नहीं पूछता था। हाँ। अच्छा, गल्फ पे जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है ना, तो पाकिस्तान फ्रंट पे आता है। एक तो पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए सोच लेना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में अहमियत थी वो ख़त्म हो गई है। हम पहले उस देखे जाते थे ब्रैकेट में इंडिया पाकिस्तान, वो गेम ख़त्म हो गई है। The relationship between India and the GCC is rooted in a rich tapestry of history, culture, and shared values. Let me offer the framework of three P's: people, prosperity, and progress. 8.9 मिलियन इंडियन जो है इन गल्फ कंट्रीज के अंदर अच्छी पोजीशन पे है और उनको सर्व कर रहे हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इस वक्त गल्फ कंट्री सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे हुए हैं। वहां पे जीसीसी का मीटिंग चल रहा है, उसमें उनको इनवाइट किया गया था और वो उस मीटिंग में शामिल है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का मीटिंग में। अब ये गल्फ जीसीसी मेंबर्स भारत के लिए अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि इसमें व्यापार, ट्रेड सभी चीज शामिल है। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री को फर्स्ट टाइम वहां पर इस मीटिंग में शामिल किया गया है और पाकिस्तानियों को कोई पूछा तक नहीं। अब ये सब सुनकर हो रहा है पाकिस्तानियों को खूब जलन। और जीसीसी के सदस्य हैं आपका सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान, 6 सदस्य हैं इनके। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है और पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। Now India is being considered as a Middle Eastern power. Now India is projecting itself a power in Middle East. आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था, आज से 15 साल पहले ऐसे नहीं था। आज मिडिल ईस्ट देख रहा है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं, उनको एज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी एंड वो देख रहे हैं कि वहाँ बिजनेस मॉडल्स के तौर पे देखे जा रहे हैं। आज मिडिल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इंडिया के एकेडमिक्स से, स्टूडेंट से, जर्नलिस्ट से, बिजनेस कम्युनिटी से उनसे बात कर रही है, उनको देखना चाह रही है। अब ये जो डिस्कशन मिडिल ईस्ट के हवाले से इंडिया मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है जीसीसी का, डॉक्टर जयशंकर ने 3 अल्फाज कहे हैं: पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। बिकॉज उनको पता है कि मिडिल ईस्ट के लोग डेमोक्रेसी और इस तरह की चूरन पसंद नहीं करते। दे टॉक अबाउट पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। मजे की बात है, चाइनीज भी यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज भी कॉमन स्ट्रेंथ, दिस इज अ चाइनीज वर्ड फॉर इट्स इन्फ्लुएंस when it wants to get engaged with the world. Common security, comprehensive growth. अब मुझे ये बताएं, जीसीसी के साथ उन्होंने जब बात की है डॉक्टर जयशंकर ने, तो किस चीज की बात की? हिस्ट्री की, कि इंडिया का हिस्ट्री आपके साथ मिलती है, कल्चर की बात की है और शेयर्ड वैल्यूज की बात की है। 3 चीजों की बात की है। सो इट मीन्स वो कह रहे हैं कि हमें इस्लामिक लेंस से ना देखें, हमें हिस्ट्री से देखें। हमारा कल्चर एक है, हमारी वैल्यूज एक है। और आगे वो कहते हैं कि आए इकोनॉमी पे फोकस करें, आए एनर्जी आपके पास है वो हमें दें, आए डिफेंस मजबूत करें, यानी कि हमसे हथियार लेने की कोशिश करें अगर हम आपको दें, आए हम जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी शाखें अरब वर्ल्ड में खोलें, टेक्नोलॉजी की बात करें, एजुकेशन की बात करें कि आए आपके बच्चे हमारे पास आए और हमारे बच्चे आपके पास आए, पीपल टू पीपल टाइज, यानी कि हमारा 1 करोड़ बंदा है उसमें से और बंदे रखें। सो दैट इज वाई वो अपनी सारी की सारी गेम को पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस के गेम में रख रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि ये जो 9 मिलियन लोग हैं, तकरीबन 1 करोड़ बंदा है जो बैठा वहां पे बैठा हुआ है, ये है वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक इम्पॉर्टेंट बेड रॉक है रिलेशनशिप का।
ठीक है जी। और ट्रेड तो ऑलरेडी उनकी बहुत ज़्यादा है और वो सारी चीज़ें हैं। और किसको नहीं पता कि इंडिया का जो असल मकसद है दैट इज़ टू टैप टू द एनर्जी सप्लाई चेन। कि एनर्जी की सप्लाई चेन को कैसे, एक वक्त था कि अमेरिका ने अरब वर्ल्ड के साथ जो इतनी कुर्बत रखी उसकी यही वजह थी, एनर्जी एनर्जी सप्लाई चेन, इसको कैसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, सो आज इंडिया समझता है कि हम उभरती हुई इकोनॉमी है, पॉपुलेशन है, हमें एनर्जी चाहिए। सो एज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट एंड ए लार्जेस्ट मार्केट, जो इंडिया का फ्यूचर जो है वो मिडल ईस्ट के साथ अटैच है। दिस इज व्हाट दे बिलीव। वन, कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग सेटल नहीं है वो मिडल ईस्ट में जाके सेटल हों, और दूसरा ये है कि हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हमें आपकी जो कमोडिटी है वो चाहिए। लेकिन इंडिया उनको नई चीज दे रहा है जो मिडल ईस्ट को चाहिए, दैट इज रिन्यूएबल्स, दैट इज टेक्नोलॉजी, दैट इज इनोवेशन। ये 3-4 चीजों पे इंडिया उनके साथ काम कर रहा है, एंड पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये चीजें जो हैं अरबियों को पसंद है स्टेट लेवल पे, अगर मैं आपको सही तौर पे बताऊं, कि दे बिलीव कि एनर्जी, रिन्यूएबल एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। रिन्यूएबल आजकल वेस्ट को खुश करने के लिए जी हम बड़ा रिन्यूएबल एंड ऑल दैट, और वैसे भी इटसेल्फ भी इंडिया यूरोप से ज़्यादा मिडल ईस्ट समझता है द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स, वो खुद रिन्यूएबल पे जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उधर हीट शीट बड़ी है, विंड शीट भी है, वहाँ पे समंदर भी उनके पास हैं। देखिए, गल्फ कंट्री के साथ ज़्यादातर लोग सिर्फ पेट्रोल की वजह से ही उनके साथ चाहते हैं ना जी हमारा उनके साथ अच्छा रिलेशन हो। उनके पास पेट्रोल के अलावा और कुछ भी जी, नहीं मैं है। एक अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स जो है, जो जितनी भी जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी। इलेक्ट्रिक हो जाएगी। बिल्कुल। तो जब वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी तो ये फिर गल्फ मुझे कंट्री रोड पे बताइए आएंगे। गल्फ कंट्री किधर देखिए, जाएंगे। ये तो मुद्दा है, इंडिया के साथ टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, इंडिया के साथ आईटी के अंदर इन्वेस्ट करें, तभी तो वो इंडिया को फ्रंट चेयर दे रहे हैं। बादशाह की चेयर पे इंडिया को बिठा रहे हैं, गल्फ कंट्री इंडिया के सामने बैठी है कि भाई बायलैटरल आप ट्रेड पे बात कुछ करते हैं। दहाइयाँ पीछे चले जाएं, हाँ। देखें गल्फ को कोई भी नहीं पूछता था। हाँ। अच्छा, गल्फ पे जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है ना तो पाकिस्तान फ्रंट पे आता है। लाइक दैट सऊदी अरेबिया में खाना काबा में जब वो दहशतगर्द हुआ था तो वो पाकिस्तान की आर्मी को जो है अभी भी सर्विसेज ले रहे हैं। अभी भी वो सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान की आर्मी को, खैर ले अब देखें हम उनके फॉरेन पॉलिसी को तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन इन फ्यूचर भी अगर कभी जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ही फ्रंट पे आना है। लेकिन ना कि अब इंडिया की आर्मी ने भी सऊदी अरब की सरजमीन पर कदम जमा दिए हैं। मुझे ये बताएं कि ये जितनी भी गल्फ कंट्री है, जितने मुस्लिम उम्मा का लीडर सऊदी अरब है, ये देखिए पहले इन गल्फ कंट्रीज का इंटरेस्ट अमेरिका के साथ बहुत था, अमेरिका का इंटरेस्ट भारत के साथ जुड़ा है। अब ये कंट्रीज इंडिया, पहले अमेरिका के पीछे ये मुस्लिम कंट्रीज खड़ी हो रही थी, अब इंडिया के पीछे खड़ी हो रही है। इस ग्लोबली इस पूरे रीजन में देखें तो इंडिया कितनी बड़ी पावर बन गया, ये बताएं। इंडिया पावर तो बन गया है, ठीक है। अब जो है असल में हर कंट्री को अपने जो हैं वो बेनिफिट्स नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि देखें इस वक्त जो है मसलन वो कंट्री विलेज बन चुका है पूरी दुनिया। अब हर कंट्री जो है अपने बेनिफिट्स के लिए दूसरे के साथ रिलेशन बना। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड हैं उनको मेरा वीडियो भी शेयर कर दे और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।